हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदि तुम समझते हो कि आत्मा नित्य जन्म लेती है, मरती है, तो भी हे अर्जुन, तुम्हारे पास शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसका क्या अर्थ है? अर्जुन शोक कर रहा है कि अगर वो युद्ध करेगा तो उसके हाथों से अपनों की हत्या हो जाएगी, इससे उसे पाप लगेगा और यह पाप उसके दुख का कारण होगा इस लोक में और परलोक। भक्तगणों, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं कमाएगा। हम सब सुख कमाते हैं और सुखी रहना चाहते हैं। कोई दुखी होना नहीं चाहता, कोई जेल जाना नहीं चाहता, कोई सजा भुगतना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति है कि यदि तुम युद्ध करोगे तो हत्या होगी, हत्या होगी तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो नरक मिलेगा, दुखी जीवन मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इन सब झंझाल से अच्छा है कि युद्ध ना किया जाए। ये है अर्जुन का तर्क। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और है। भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो, अधर्म का नाश हो और ये लोग मरे जो अधर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए सिद्ध है। ऐसे लोग मरे और यह मंथन हो। तो भक्तगणों, यहाँ पर एक युद्ध है, एक विरोध है, प्रतिविरोध है भगवान के और भक्त के बीच में, भगवान के मर्जी के और हमारे मर्जी के बीच में। और यही हमारे दुख का कारण है जीवन में। जब हम भगवान की मर्जी को नहीं मानते और अपनी मर्जी चलाते हैं तो वह दुख पैदा होता है। जैसा कि राम जी की इच्छा थी कि वह वनवास जाएं, लेकिन राम जी को छोड़कर बाकी सभी की इच्छा थी कि राम जी राजा बने। इसीलिए बाकी सब लोग, चाहे वो राम जी के माता हो, पिता हो, भाई भाई हो, पत्नी हो, प्रजा हो, बंधु हो, ये सब दुख में डूब गए। अगर ये लोग भी इच्छा बना लेते कि राम जी का वन में जाना ही सही है, धर्म तथा रक्षा के लिए, स्थापना के लिए, तो फिर कोई दुख ही नहीं है। तो हमने जितने दुख जीवन में इकट्ठे कर रखे हैं और भोग रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमारी इच्छा का ठहरना होना। और भक्तगणों, भगवान ने ये तर्क दिया, ठीक है भाई, अगर तुम आत्मा को नहीं मानते
ये मानते हो कि वो जन्म लेती है, शरीर मरता है, तो भी वो मरेगा। अगर तुम अभी नहीं मारोगे तो कल मरेगा। पर जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसमें आपको सोच करने की क्या आवश्यकता है। तो भक्तगणों, इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। भगवान के इस सृष्टि के ना तो नियम को कुछ समझ सकती है, ना ही इसके चलाने की विधि को, और ना ही इसके मार्ग को। तो हमारी बुद्धि गलत होगी हमेशा। इसलिए भगवान की शरण लेकर भगवान के बताए मार्ग पर चलना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। और किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान जो कराएंगे सही कराएंगे, जो नहीं कराएंगे वो भी सही कराएंगे। ऐसा समझते हुए भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हुए जीवन का आनंद लें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।